एक बार गोरखनाथ अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए गिरनार पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने गुरु दत्तात्रेय से भेंट की तथा उस समय तक के सब समाचार कहे। दत्तात्रेय ने उन्हें आशीर्वाद देने के उपरांत कहा कि हे पुत्र, अवंती नगरी का राजा भर्तहरि अपनी पत्नी पिंगला की मृत्यु हो जाने के कारण अत्यंत दुखी होकर 12 वर्षों से शमशान भूमि में बैठा हुआ है। वह बिना कुछ खाए पिए हर समय पिंगला पिंगला चिल्लाता रहता है। मेरा उस पर अनुग्रह है, अतः तुम अवंतीपुरी में जाकर उसे ज्ञानोपदेश देकर माया मोह से मुक्त करो। भगवान दत्तात्रेय की आज्ञा शिरोधार्य कर गोरखनाथ व्यनास्तर मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को अपने ललाट पर लगाकर थोड़ी देर में ही अवंतिकापुरी में जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने राजा भर्तृहरि को उसी स्थिति में बैठे हुए पाया जो कि उन्हें भगवान दत्तात्रेय ने बताई थी। गोरखनाथ जी ने उसे ज्ञानोपदेश करने के लिए एक युक्ति सोच निकाली। वे कुम्हार के घर जाकर एक मिट्टी का घड़ा ले आए। फिर जिस स्थान पर भर्तहरि बैठे हुए थे वहाँ से थोड़ी दूर आकर उन्होंने उस घड़े को अपने हाथ से पृथ्वी पर पटक दिया। घड़ा फूट गया। तब उस फूटे हुए घड़े के बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर गोरखनाथ वहीं बैठकर हाय घड़ा कहकर चिल्लाने लगे। उन्होंने इतने उच्च तथा करुण स्वर में रोना आरंभ कर दिया कि भर्तहरि को अपना दुख तो भूल गए और गोरखनाथ के पास जाकर पूछने लगे, हे भाई, तुम इस तरह क्यों विलाप कर रहे हो? गोरखनाथ ने उत्तर दिया, मेरा घड़ा फूट गया है, मैं उसी के लिए रो रहा हूँ। यह सुनकर भर्तहरि ने कहा, तुम योगी होकर एक सामान्य मिट्टी के घड़े का इतना शोक कर रहे हो, इसका मूल्य ही कितना है? गोरखनाथ जी ने उत्तर दिया, हे राजा, प्रिय वस्तु के वियोग का दुख सभी को होता है। जिस प्रकार तुम अपनी मिट्टी की बनी पत्नी के लिए रो रहे हो, उसी प्रकार मैं अपने मिट्टी के घड़े के लिए रो रहा हूँ। भर्तहरि ने कहा, मेरी रानी पिंगला से तुम्हारे मिट्टी के घड़े की तुलना कैसे की जा सकती है? तुम्हारा मिट्टी का घड़ा तो तुम्हें दोबारा भी मिल सकता है, परंतु मेरी पिंगला जैसी पिंगला दोबारा नहीं मिल सकती। गोरखनाथ जी बोले, राजा, तुम्हारी पिंगला जैसी पिंगला तो मैं क्षण भर में बना सकता हूँ, परंतु मेरा मिट्टी का वैसा ही घड़ा दूसरा नहीं मिल सकता। यह सुनकर भर्तहरि ने योगी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, हे योगी, व्यर्थ के विवाद में पड़ने से क्या लाभ? तुम मेरी पिंगला को उत्पन्न कर दिखाओ, मैं तुम्हारे घड़े को उत्पन्न करवा कर मंगा दूंगा। राजा भर्तहरि की बात सुनकर गोरखनाथ जी ने कहा, यदि मैं तुम्हारी पिंगला को उत्पन्न कर दूं तो मुझे क्या दोगे? भर्तहरि ने उत्तर दिया, मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूंगा। यदि मैं अपने वचन को पूरा न करूं तो मेरे सभी पूर्वज नरकवास जाएं तथा मैं स्वयं भी 100 जन्मों तक रौरव नरक में पड़ा रहूं। गोरखनाथ जी ने यह बात स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति द्वारा उसी स्थान पर लाखों पिंगलाओं को उत्पन्न कर दिया। भर्तहरि उन पिंगलाओं को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे किससे बात करें और किससे पूछे? तब उन पिंगलाओं ने स्वयं ही मुंह खोलकर राजा भर्तहरि से वार्तालाप करना आरंभ कर दिया। उन्होंने दाम्पत्य जीवन की अनेक गुप्त चर्चाएं उनसे की। राजा ने उनसे जो भी प्रश्न किया उन सब का उन्होंने ठीक ठीक उत्तर दिया। तत्पश्चात कुछ पिंगलाओं ने स्वयं ही राजा भर्तहरि को समझाते हुए कहा, हे राजन, आपको हमारे वियोग का जो कुछ दुख हुआ है वह तो ठीक है, परंतु मनुष्य जीवन शाश्वत नहीं है, यह जन्म मरण के अधीन बना रहता है। अतः अपने किसी भी आत्मीय की मृत्यु के दुख का भार जीवन भर वहन करते रहना कोई बुद्धिमानी नहीं है। हे राजन, हमें तो किसी न किसी दिन मरना ही था, चाहे कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद में, सो हमारी मृत्यु तो हो गई। अब आप माया मोह को त्याग कर अपने जीवन को संभालने का प्रयत्न कीजिए। ये योगी गोरखनाथ जी अत्यंत सामर्थ्यवान है, आप इनकी शरण में जाइए। ये आपको 84 लाख योनियों एवं आवागमन के चक्कर से मुक्त कर देंगे। जिस प्रकार घोर अंधकार में अचानक ही सूर्योदय हो जाए, उसी प्रकार उन पिंगलाओं के शब्द सुनकर राजा भर्तहरि का अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो गया। माया मोह नष्ट होकर ज्ञान रूपी सूर्य की ज्योति प्रकाशित हो गई।